आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खास तौर पर शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी फैसला किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वजीर आजम ने सदर ममलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खास तौर पर शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी फैसला किया गया है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के शहदा, गाजियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को आला अवार्ड से नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसला। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खास तौर पर शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत के चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी फैसला। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शहदा, गाजियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को आला अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खास तौर पर शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। और हुकूमत के चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी फैसला। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शहदा, गाजियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को आला अवार्ड से नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया। वजीर आजम ने सदर ममलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खास तौर पर शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। जबकि हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी फैसला किया गया है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के शहदा, गाजियों और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक रखने वाले शहरियों को आला अवार्ड से नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की
तरक्की दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पर शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी फैसला किया गया है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के शहदा, गाजियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को आला अवार्ड से नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पर शोहदा और गाजियों के नाम पर वक्फ करता हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी फैसला। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा, खासगी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को आला अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पर शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत का चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसला। नौशहरा फिरोज में कैनाल मनसूबे के खिलाफ मुजाहिरीन का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लेंजार के घर को आग लगा दी है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ शहजाद तबानी से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें अभी सिंध के शहर मोरो के हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हैं। कुछ देर पहले जो है एहतजाज किया जा रहा था कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ, और एहतजाज के बायस जो है कराची से पंजाब की तरफ जाने वाली हाईवे को बंद किया गया था। पुलिस की जानिब से हाईवे खुलवाने की कोशिश की गई। उसी दौरान जो है मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं और कुछ जो है वो मुजाहिरीन भी जख्मी हुए हैं। जिसके बाद मुश्तिल अफराद ने न सिर्फ जो है शाहराह पर खड़े हुए 2 कंटेनर्स को आग लगा दी, बल्कि सूबाई वजीर के घर के अंदर दाखिल होने के बाद जो है वहाँ तोड़फोड़ की है और उसके बाद जो है घर के एक हिस्से को भी आग लगा दी है। इस वक्त जो है डंडा बरदार मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शाहराह के दोनों अतराफ में मौजूद है। एहतजाज अभी तक जारी है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि हम सड़क खुलवाने गए थे क्योंकि सड़क बंद थी, गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी, तो मुजाहिरीन ने जो है वो हम पर पहले हमला किया है। जबकि मुजाहिरीन ये कहते हैं कि पुलिस ने फायरिंग की है, हमारे कुछ मुजाहिरीन को जख्मी किया, जिसके बाद जो ये सारी सूरत हाल कशीदा हुई है। लेकिन जिस तरीके के मनाजिर हैं वो हम देख रहे हैं, जो मुसाफिर गाड़ियां हैं जो इन रूट्स पर शाहराहों पर चलती है, उनका कोई कसूर नहीं था जिनको जलाया गया है इस तरीके से। और जो इस पर सामान था, वो सामान जो है वो भी वहाँ के जो आम लोग थे, इलाके के जो लोग थे, वो उठाकर जो है वो अपने साथ अपने घरों की तरफ लेकर रवाना हो गए। तो यहाँ के जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। मुजाहिरा पुरअमन था और मुजाहिरीन पर पुलिस ने इस तरीके से किया। लेकिन जो फुटेजेस हैं, उस फुटेजेस के अंदर ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस के जो अफसरान हैं, SHOs हैं, वो एक पेट्रोल पंप पर पनाह लिए हुए थे, वहां से उनको निकाल कर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि सूबाई वजीर के घर के एक हिस्से को भी आग लगी हुई है। मुजाहिरीन जो उनके घर के एक हिस्से के अंदर मौजूद हैं, वहाँ तोड़ फोड़ की है, शीशे तोड़ दिए हैं, पुलिस की मोबाइलें जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया है, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि मुजाहिरीन भी कुछ जख्मी हुए हैं, पुलिस एहलकार भी जख्मी। इलाके में जो है वो अभी कशीदगी की सूरत हाल है। एहतजाज अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मुजाहिरीन जो है मज़ीद हैं कि जब तक ये उनके मुतालबात कॉर्पोरेट फार्मिंग और दूसरे कैनाल्स के जो इशू वो खत्म नहीं होते, जब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जबकि जो 2 ये कंटेनर जलाए गए हैं, ये एहतजाज अभी भी जारी है, एहतजाज खत्म नहीं हुआ। ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी, आपका शुक्रिया।
صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر کو جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر زرداری کا کہنا ہے جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر جنرل عاصم منیر ترقی کے مستحق ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر کو جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پر دلی مبارکباد۔ شہباز شریف کا کہنا ہے آرمی چیف نے مارکہ حق کے دوران قائدانہ صلاحیتوں سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ دفاع وطن کے لیے گراں قدر خدمات پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ پوری قوم کو آرمی چیف اور افواج کے غازیان اور شہداء پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اسپیکر ایاز صادق کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ہونے پر جنرل عاصم منیر کو مبارکباد۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ہونے پر جنرل عاصم منیر کو مبارکباد۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے دشمن کو شکست دینے پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار ہیں۔ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو جو کہ ایک فاتح سپہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل بننے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ وہ فیصلہ ہے جس سے پوری قوم کی ترجمانی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں پاکستانیز اور اوورسیز پاکستانیز کے دل میں ایک ہی شخص جس نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے وہ جنرل حافظ عاصم منیر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جنگ نہیں لڑی، انہوں نے 2 جنگیں لڑیں، ایک اندرونی سازش اور دہشت گردی کی جو پاکستان کے اندر تھی، اور دوسری بھارت سے جنگ لڑی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ علیمہ خان بولی بانی نے کہا اسٹیبلشمنٹ والے جب چاہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ کہا بھی خان صاحب نے ابھی نہیں پہلے بھی کہا ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور ڈائلاگ انہوں نے کہا ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی دروازہ بند نہیں کیا، تو پہلے سے خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ البتہ انہوں نے حکومت کے ساتھ اس کا نہیں کیا تھا پہلے سے، لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا کبھی دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ صاحب نے کہا فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور جس انداز سے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے اس سے ملک کا مرال بلند ہوا ہے، ہمارا مرال بلند ہوا ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ اتحاد رکھو اور یہ کہ الرٹ رہو۔ خان صاحب پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، آف کورس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، دعا گو ہیں سب کے لیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں اسد کیسر اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو شوق پورا کر لیں، پی ٹی آئی کو ہوائی فائر کرنے کی ضرورت ہے وگرنہ ان کے ٹائیگرز خود ان کو کھا جائیں گے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹائیگرز کو تسلی کے لیے بانی کے باہر آنے کی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے، میدانی علاقے آئندہ 4 دن شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زائد رہنے کا امکان ہے۔ سبی میں 48، رحیم یار خان، بھکر، ڈی جی خان 47، روہڑی، خیرپور، لاڑکانہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، اسلام آباد میں 42، لاہور 43، کراچی میں 36 ڈگری کی گرمی پڑی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گرمی کی شدید لہر کے باعث 2 طلباء سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بہاول نگر میں 8ویں جماعت کی طالبہ اور بکھر میں عبداللہ جاں بحق ہوا۔ ہارون آباد میں کام کے دوران مزدور چل بسا ہے۔ گرمی کی شدید لہر کے باعث 2 طلباء سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تہران میں ویسٹ ایشیا بیس بال کپ پاکستان بھارت کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا۔ قومی ٹیم نے روایتی حریف بھارت کے خلاف 13 رن سے برتری حاصل کی۔ ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے 14 رنز بنائے۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ایران اور فلسطین کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے موقع پر سبکدوش ہونے والی برطانوی سیاسی مشیر زوئی ویر کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور مدبرانہ کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کا سفارتی توازن قابل تعریف ہے۔ ملاقات میں تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور گورننس سمیت دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے پنجاب میں برطانیہ کے ساتھ
साथ इश्तराक कार को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ज़ोई वेयर पंजाब में हमेशा दोस्तों की तरह याद रखी जाएंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरियट के खदमात को भी सराहा गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। रखिए हर खबर पर नजर।